अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं। क्योंकि एक डिज़ाइन बना लेना काफ़ी नहीं होता जब तक उसके बेसिक एलिमेंट्स ही नहीं हमें मालूम होंगे कि वो क्या-क्या हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे अब अगर आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं उसके बाद कोई आप सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह उर्दू में आप पहले हरूफ सीखते हैं, हरूफ-ए-तहज्जी उसके बाद आप कोई जुमला बनाते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आप पहले उसके एलिमेंट्स के बारे में जानें, उसके एलिमेंट्स कौन-कौन से बेसिक एलिमेंट्स और फिर उन एलिमेंट्स को मिला के कैसे हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज की क्लास इसी बारे में होने वाली है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? डॉट है, लाइन है, शेप है, फॉर्म है, टून्स, टेक्सचर, कलर और टेक्स्ट, ठीक है? एलिमेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो 8 एलिमेंट्स हैं और फिर इन एलिमेंट्स से आगे मज़ीद एलिमेंट्स, एडवांस एलिमेंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले डॉट को डिस्कस कर लेते हैं कि डॉट बजाते खुद तो कोई एलिमेंट जैसे या कोई डिज़ाइन नहीं है, एलिमेंट है। अब फ़र्ज़ करें ये जैसे मैंने ये डिज़ाइनिंग में एक डॉट लगा दिया, तो इसे हम डिज़ाइनिंग नहीं कहेंगे। अगर हम इसके साथ एक और डॉट लगा लेते हैं, तो ये 2 एलिमेंट्स हो गए। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है या नामुकम्मल है, ये डिज़ाइन नहीं है, ठीक है? 2 की बजाय 3-4 भी डॉट्स लगा लेंगे तो जब भी ये एलिमेंट्स ही कहलाएँगे, ये डिज़ाइन नहीं कहलाएगा। इस डिज़ाइन को मुकम्मल करने के लिए हमें इसके साथ कोई और एलिमेंट भी शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लाइन शामिल कर लें, तो अगर हम डॉट के साथ लाइन को भी ऐड कर लें, तो फिर एक डिज़ाइन मुकम्मल होगा। जैसे ही मैंने ये लाइन के दोनों कॉर्नर पे डॉट्स लगा दिए तो इस तरह से एक लाइन क्रिएट हो गई। एलिमेंट यानी कि 2 एलिमेंट्स मिला के एक डिज़ाइन क्रिएट हुआ। अब लाइन्स की भी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जैसे या वेव्स हैं या फिर ज़िगज़ैग है या फिर सर्कुलर सी आ रही होती हैं लाइन्स या वेवी लाइन्स आ रही हैं, तो ये कहलाएँगी सभी लाइन्स। यानी ये लाइन्स की मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म्स हैं। जैसे अब ये वेव्स आ रही हैं, यहाँ पे ये कलर में आ रहे हैं, तो ये सभी लाइन्स कहलाती हैं। और इन लाइन्स को मिला के हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है? अब जैसे ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे और फिर ये दूसरी लाइन्स मैंने लगा दी छोटी-बड़ी, तो ये एक डिज़ाइन बन गया, ठीक है? अगर मैं इन्हें अलग-अलग कर दूँगी तो ये क्या कहलाएँगी? लाइन्स। तो अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिज़ाइन किन एलिमेंट से मिल के बना है। अब आ जाते हैं शेप्स की तरफ, तो शेप्स में भी अगर आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, एलिमेंट्स पे फिर आप जाएँगे, तो वहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है लाइन्स एंड शेप्स का, वहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं, लेकिन ये बेसिक शेप्स हैं। इन बेसिक शेप्स के साथ हम टून्स ऐड करेंगे, फॉर्म्स ऐड करेंगे, तो उसके बाद एक नई शेप्स क्रिएट होगी, ठीक है? लेकिन फिर ये एडवांस शेप्स कहलाएँगी, यानी बेसिक शेप्स में आप फॉर्म ऐड करें, टून्स ऐड करें और फिर वो कहलाती हैं एडवांस शेप। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि फॉर्म्स और टून्स क्या-क्या हैं। तो ये बेसिक शेप मैंने ऐड कर दी है, अब इस शेप की मुख्तलिफ आगे फॉर्म्स हैं, ठीक है? जैसे 3D फॉर्म हो गई, 3D फॉर्म में वही हम स्क्वायर ऐड करेंगे, लेकिन वो फॉर्म में आने के बाद कहलाएगा बॉक्स, ठीक है? ये देखें अब मैंने पहले जो बेसिक शेप ऐड की थी, एक स्क्वायर्ड शेप, उसमें सॉलिड कलर था, उसमें कोई शेडिंग नहीं थी। अब देखें ये मैंने जब इसमें 3D फॉर्म में स्क्वायर ऐड किया है, तो इसकी 3 जैसे इसके कॉर्नर ऊपर की साइड पे, दाएँ साइड पे, बाएँ पे और ये चौकोर जैसे आगे का भी फ्रंट भी नज़र आ रहा है और इसके फिर चारों तरफ के जो कोने नज़र आ रहे हैं स्क्वायर बने हुए, उनके कलर्स भी सबके चेंज हैं। तो इस तरह की ये शेप बॉक्स फॉर्म में आ गई, तो ये कहलाएगी फिर 3D शेप्स और वो कहलाएगी सिंपल बेसिक शेप। अब इसकी और फॉर्म्स भी देखते हैं। जैसे अभी ये हमने स्क्वायर देखी है, तो इसमें ये मैंने सर्कल ऐड किया। अगर मैं गोल दायरा एक वैसे ही ऐड करती तो वो एक सर्कल ही कहलाता। लेकिन अब इसमें जैसे शेडिंग आ गई है टून्स, यानी कि इसके कलर्स चेंज हो गए, कलर टून चेंज हो गई है, तो वो एक उभरा हुआ सा बॉल टाइप का नज़र आ रहा है, तो वो कहलाएगा सफ़ेयर, ठीक है? इसी तरह जब हम टून्स ऐड करते हैं, यानी कलर्स को ऐड करते हैं मुख्तलिफ, तो जब भी वो जो शेप होती है उसका नाम चेंज हो जाता है, उसकी फ़ॉर्म चेंज हो जाती है। अब जैसे ये 3D फ़ॉर्म में क्योंकि इसमें हमने 2 कलर्स ऐड किए हुए हैं, डार्क कलर
टोन और लाइट कलर टोन, तो उसकी वजह से ये तिकोन सी नज़र आ रही है। इसी तरह जब फ्लैट कलर में हम ऐड करेंगे, फ्लैट टोन में या सॉलिड कलर में हम ऐड करेंगे एलिमेंट, तो वो कहलाएगा बेसिक शेप। तो ये क्या कहलाएगी फिर? पिरामिड। और ये ट्रायंगल। बेसिक शेप कहला रही है ट्रायंगल, और जब वो 3D फॉर्म में आ गई, उसमें टून और फॉर्म ऐड कर दिया, तो वो फिर पिरामिड कहलाएगी। और टून्स की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे अगर हम ये कलर्स को सॉलिड कलर में ये सर्कल बनाते, तो ये बेसिक नज़र आते, इसमें कुछ जैसे ख़ास पता नहीं चलता कि ये शेप है किस टाइप की। अब जैसे ये ब्लैक वाला बड़ा वाला सर्कल है पहला, इसमें जो साइड का ये हिस्सा है ये डार्क कलर का है, और सेंटर में उन्होंने लाइट कलर दिया हुआ है, जैसे शाइन सी दी हुई, जिसकी वजह से ये उभरा हुआ सा सर्कल लग रहा है। तो इस वजह से शेप्स में जब हम टोन्स ऐड करते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है शेप्स में। जैसे अब ये शेप है, नीचे येलो कलर है, उसके ऊपर डार्क ब्लैक कलर है। अब ये देखें, ये 3D फॉर्म में शेप्स आ गई, स्क्वायर, सर्कल और सिलेंडर शेप्स हैं, लेकिन 3D फॉर्म में आने के बाद ये अलग नज़र आ रही हैं। अब आ जाते हैं टेक्सचर की तरफ। टेक्सचर जब हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ को वाज़े करते हैं, ठीक है? अभी पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट्स को मिला के कैसे हम टेक्सचर बनाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, इस डिज़ाइन में आपको क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये है सर्कल शेप, ठीक है? सर्कल लाइन आ गई, और इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स हैं, और कर्व लाइन है। ये जो ऊपर की तरफ आ रही हैं लाइन्स, ये कर्व लाइन है, यानी गोलाई में बेंड हुई हुई लाइन्स है। कहलाएँगी ये भी लाइन्स ही, लेकिन ये कर्व लाइन कहलाएँगी। तो इन लाइन्स को मिला के ये एक डिज़ाइन बना है, ठीक है? अब जो इसके अंदर टेक्सचर है, ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर इन्होंने डॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है? अगर ये डॉट्स हम यूँ ही बाहर लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएँगे? डॉट्स ही कहलाएँगे। लेकिन जब ये किसी एलिमेंट के साथ मिल के कोई शेप क्रिएट करते हैं और फिर हम उसके अंदर डॉट्स लगाएँगे, तो ये क्या कहलाएगा? डॉटेड ये सर्कल है। सॉरी, ये टेक्सचर है, ठीक है? अब ये जो लाइन्स लगी हुई हैं, ये भी वेवी लाइन्स हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स में लगा के फिर इन्होंने इसमें ऐड की हैं, तो ये टेक्सचर कहला रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्सचर होगा तो हम पहचान सकेंगे। अब ये अगर सिंपल फ्लैट ग्रे कलर होता, तो हमें नहीं पता चलता ये मार्बल है। इसी तरह ये ब्राउन सा शेड होता, लेकिन टेक्सचर नहीं होता, तो कैसे पता चलता ये पत्थर है, या ये स्काई ब्लू कलर है। लेकिन इसमें टेक्सचर नहीं है, तो कैसे पता चलेगा पानी है या रेत है। रेत का जो कलर है, फ्लैट कलर होता तो नहीं पता चलता। अभी जैसे यहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस लिखा हुआ है, तो ये टेक्सचर ऐड करने के बाद और इन्हेंस हो रहा है। टेक्सचर जो है, हम सिर्फ शेप्स में, बैकग्राउंड्स में नहीं ऐड कर सकते, टेक्सचर वगैरह हम टेक्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमें ऑरेंज का दिखाना था, तो हमने उसमें ऑरेंज का टेक्सचर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे बिग सेल का दिखा रहे हैं, तो बिग जो लिखा हुआ है बिग सेल, उसे हमने प्रोमिनेंट दिखाने के लिए बड़ा लिखा है, और 3D इफ़ेक्ट दे के उसमें टेक्सचर ऐड किया है। अब आ जाते हैं कलर्स की तरफ। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, तो आपको कलर्स की सेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन का जो है, आप कह लें कि जो फाइनल लुक है, वो कलर से ही होता है। अगर आपकी कलर सेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपका डिज़ाइन जो है वो बेकार है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कलर जो है ना, वो मर्ज कर देते हैं और ऐसे ऐड कर देते हैं कि वो प्रोमिनेंट ही नहीं होते। ये कलर पैलेट की एक इमेज है, ठीक है? इसमें आपको शो करवाया जा रहा है कि प्राइमरी कलर कौन से हैं, और कौन-सा कलर किसके साथ मर्ज होके या उसका कंट्रास्ट या कॉम्बिनेशन करके ज़्यादा अच्छी तस्वीर, ज़्यादा प्रोमिनेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको एक ही कलर भी यूज़ करना है, तो आप कंट्रास्ट इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। यानी अगर आप ग्रे कर रहे हैं, तो ग्रे पे ये नहीं कि आप लाइट ग्रे या वाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ग्रे कर रहे हैं, तो आप ग्रे पे ब्लैक यूज़ करें। तो इन चीज़ों का आप गौर किया करें। आप तस्वीरें वगैरह या पोस्टर जो भी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें आप एलिमेंट्स पे गौर किया करें, कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, कैसे उन्होंने कंट्रास्ट किया है। अब बैकग्राउंड पे जैसे ये फ्लावर की इमेज है, अगर कोई नॉर्मल देखेगा, तो वो यही कहेगा कि ये पिंक फ्लावर है। लेकिन अगर कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर देखेगा, तो वो इसमें से हर एक कलर को अलग-अलग बताएगा कि ये पर्पल है, ये वाइट है, ये पिंक है। ये इन कंट्रास्ट करके, इन कलर्स का कंट्रास्ट करके ये इमेज या ये चीज़ बनी।
अब आ जाते हैं टेक्स्ट पे। जब आप टेक्स्ट भी ऐड करेंगे तो इस चीज़ को आपने ख़्याल रखना है कि आपने किस चीज़ को एज़ अ हेडिंग दिखाना है, यानी वो क्या मौज़ू है या वो क्या नाम है, ठीक है? उसके बाद कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे सब हेडिंग के तौर पे दिखाना है, यानी वो एक लाइन भी हो सकती है। और उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ़ टेक्स्ट, जो तफ़सीलात हैं वो सबसे आखिर में आएँगी। और ये देखें, इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड भी किया हुआ है। हेडिंग को थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फिर सब हेडिंग को थोड़ा छोटा, और फिर बॉडी ऑफ टेक्स्ट को सबसे छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपने भी जब भी एलिमेंट्स या टेक्स्ट के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो इसी तरीके से आपने ऐड करने हैं। यानी मैं अगर आपको अपनी अकेडमी का बताऊँ पोस्टर, तो मैं हेडिंग के तौर पे लिखती हूँ किरण स्किल्स अकेडमी, फिर सब हेडिंग के तौर पे मैं लिखती हूँ लर्न स्किल्स ऑन योर ओन प्लेस। फिर बॉडी ऑफ टेक्स्ट के तौर पे जो भी मुझे कोर्स करवाना हो, मैं उसकी तफ़सीलात लिखती हूँ। अब आज की जो आपकी असाइनमेंट है, उसमें भी आपने लोगो बनाना है, लेकिन लोगो को आपने खुद से क्रिएट करना है, ठीक है? उसमें टेक्स्ट भी आपने खुद से ऐड करना है, और उसमें जो भी बैकग्राउंड है, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो आप खुद से ऐड करेंगे और खुद से एक लोगो क्रिएट करेंगे। और जो आपका टॉपिक होगा, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी कि किस टॉपिक पे आपको लोगो बनाना है। जो भी मेरे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्रैक्टिस ग्रुप में नहीं ऐड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, या फिर आप हमारे अकेडमी के नंबर पे राब्ता करके प्रैक्टिस वर्क के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।